अब जैसे ये आ रहा है, क्या नाम है, कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस है। पाकिस्तान में एक भी नहीं आया केस अब तक, देखिए, क्योंकि वायरस भी नहीं जाना चाह रहा है वहां पर। अब इसका एक भाव ये भी हो सकता है। अब ये बताइए कि इस वायरस से जो लोग बचेंगे उनमें से एक बड़ी संख्या उनकी होगी जिनका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, और इम्यून सिस्टम जिनका बेहतर है उसमें एक अपेक्षा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रकृति के साथ ज्यादा सामंजस्य में जी रहे होंगे। मान लो दो व्यक्ति हैं, एक रात को 9-10 बजे सोता है, सुबह 5 बजे उठता है, सुबह सुबह ठंडी हवा में सैर करता है, सूर्योदय से पहले उठता है, और भोजन भी प्राकृतिक भोजन, फलाहार करता है, इस तरह का भोजन। दूसरा व्यक्ति सुबह 5 बजे सोता है, सारी बत्तियां बुझा के शीशों पे काला चार्ट चिपका के सोता है कि रोशनी बिल्कुल ना आ सके कहीं से भी। फिर दोपहर को 12 बजे उठ के पूछता है कि आज तारीख क्या है। फिर लोग बताते तारीख ये है, समय ये, पूरा पंचांग बताना पड़ता है उसे उठने के समय, तब समझ में आता है कि अच्छा मैं कौन से देश काल में हूँ। फिर वो उठता है और भोजन के नाम पे तला भुना, इतना पकौड़ा, इतना तेल, इतना उटपटांग चीजें खाता है, साथ में अचार मिला के खाता है। अब मान लो कोरोना वायरस आया और उसको इन दो में से एक को ही खाना है, तो उसके लिए ज्यादा खाद्य पदार्थ कौन है इन दोनों में से? जो दूसरे वाला है, जो सुबह 5 बजे सोता है, ठीक से भोजन नहीं करता है ना, जो प्रकृति के विरुद्ध चल रहा है, वो उसका आहार हो जाएगा। इसका मतलब यदि जिंदा रहना है देर तक तो प्रकृति के सामंजस्य में रहना होगा। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे कई आप लोगों की उम्र में लोग 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं। मैं कई बच्चों से पूछता हूँ, भाई जो बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, दोस्तों कितने घंटे सोते हो? तो 5 घंटे, 4.5 घंटे। पढ़ाई का कितना तनाव है देखिए, 5 घंटे। मैंने कहा 5 घंटे सो के कैसे पढ़ लेते हो? मतलब सर कोई दिक्कत नहीं होती, पढ़ लेते हैं हम तो, 5 ही घंटे सोते हैं, नींद है इतनी हमारी, हमारी नींद पे अच्छा कंट्रोल है। तुम पूछते हो कि तुम ध्यान व्यान करते हो क्या कुछ? नहीं, ध्यान नहीं करते, बस 5 घंटे सोते हैं, बाकी पढ़ते हैं। तो मैं अपनी, मैं जिस उम्र में हूँ उस उम्र में उपदेश जी बना भी मानता भी नहीं है, तो मैं उपदेश दे ही देता हूँ बीच में थोड़ा सा। मैं कहता हूँ कि बेटा इसका सारा हिसाब काउंट हो रहा है कहीं ना कहीं, वो सारा एक साथ निकलेगा एक समय में। और ऐसे कई केसेस आते हैं कि 40-45 की उम्र में एकदम स्वस्थ व्यक्ति, अचानक दिल का दौरा पड़ा, खत्म। और उसकी वजह क्या निकलती है बाद में? ये सब लगातार कम नींद, लगातार अपने शरीर, अपनी प्रकृति के खिलाफ जीने का प्रयास करना। एक दिन हिसाब बराबर हो जाता है, फिर खबर छपती है अखबार में, बस और कुछ नहीं होता उसके बाद। तो ध्यान रखना है, चाहे कोरोना आए, चाहे कोई और वायरस आ जाए, उसका हमला ज्यादा उस पर होगा जो प्रकृति के विरुद्ध जिएगा, ना कि प्रकृति के साथ जिएगा। इससे स्वस्थ रहना है, 10-11 बजे सो जाना है और सुबह 6 बजे उठ के कम से कम 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है और ऐसे जीना है। चलो देखो, इवोल्यूशनरी इथिक्स से पहला बिंदु क्या है? वो सबसे पहले बोलता है कि जीवन क्या है, एकदम फिलोसफर तरीके से बात शुरू करता है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? पेंसर कह रहे जीवन कुछ नहीं है, जीवन प्रकृति के साथ समायोजन की निरंतर प्रक्रिया है। जीवन क्या है? प्रकृति के साथ समायोजन की निरंतर प्रक्रिया है, इसके अलावा कुछ नहीं, बस ये है। जो प्रकृति के साथ लगातार समायोजन करता रहेगा, एडजस्टमेंट करता रहेगा, वो चलता जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना कि यदि हम जिंदा हैं तो जिंदा होने में बहुत सारे संयोग जिम्मेदार हैं। किसी भी व्यक्ति के किसी भी क्षण में मर जाने के लिए बहुत मुश्किल स्थितियां नहीं चाहिए, बहुत आसान है। हजारों बैक्टीरिया, हजारों वायरस, हजारों तरह की बीमारियां हैं जिनमें से कोई भी किसी को लग जाए तो उसकी मौत आराम से हो सकती है। बचे हैं तो बचे हैं, अच्छी बात है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा हमारे प्राकृतिक जीवन का होगा, थोड़ा संयोग का हिस्सा है। तो जीवन का एक ही मतलब है, और वो है प्रकृति के साथ समायोजन की निरंतर प्रक्रिया। अब वो कह रहे कि जब जीवन ये है और मुझसे कोई पूछे कि शुभ क्या होता है, और मुझसे कोई पूछे कि अशुभ क्या होता है, तो सुख वाली बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना हो तो मैं कहूंगा ऐसा हर कृत्य, ऐसा हर नियम, ऐसी हर वस्तु, ऐसी हर परंपरा शुभ है जो इस समायोजन को बढ़ाती है।
जो समायोजन को बढ़ाए वो शुभ है, और जो इस समायोजन को कम करे वो अशुभ है। जैसे स्पेंसर के जमाने में पॉलिथीन नहीं होता था, अगर उससे आज पूछते कि स्पेंसर बाबा पॉलिथीन के प्रयोग के बारे में बताओ, वो क्या बोलता कि पॉलिथीन का प्रयोग एकदम अशुभ है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ हमारे सामंजस्य को नुकसान पहुंचाता है। और सामंजस्य को नुकसान पहुंचाने का सरल सा मतलब है कि अंततः ये हमारे जीवन को खराब करेगा। यहां ध्यान रखना है, शुभ अशुभ का मतलब क्या हुआ? जो जीवन को बढ़ाएगा वो शुभ, जो जीवन को कम करेगा, छोटा करेगा, अशुभ। क्योंकि जीवन को बढ़ाने का मतलब क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ाना, और जीवन को कम करने का मतलब उस सामंजस्य को कम करना। बात स्पष्ट हुई? तो ये बताओ, रात को 3, 4, 5 बजे सोना शुभ है या अशुभ है? अशुभ। मैं भी ऐसा करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कह रहा हूं, अशुभ है, क्योंकि ये अंततः प्रकृति के साथ समायोजन को कम करेगा, और इसका नुकसान होगा, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ होगा, एकदम पूरा नुकसान होगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, एक दिन होगा, खबर छपेगी अखबार में। हाँ, तो इसलिए स्पेंसर ने बहुत अच्छे से समझा दिया है, उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है?